हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर को। मेरा नाम है योगेंद्र और आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो देखेंगे क्या। तो ध्यान का तनाव कम करने में क्या महत्व है। जो ध्यान है, ध्यान आने की मेडिटेशन, वो तनाव को, स्ट्रेस को किस किस कारणों से कम कर सकता है, किस प्रकार से कम करता है, इसके महत्व क्या है, तो इसके बारे में क्या किया जा रहा है, तो पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन के माध्यम से। वीवीआई क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को वीवीआई मार्क कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही जाएंगे। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट इस पेपर का अगर आप लोग कंप्लीट सीक्वेंस वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो वहां से जाकर सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। और जो जो स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका उत्तर जो कि यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, और आप लोग प्रयास कीजिएगा कि जिस प्रकार से इस पीडीएफ में पॉइंट बना बना कर उत्तर को लिखा गया है, उसी प्रकार से अपने आंसर शीट में भी पॉइंट बना बना कर ही लिखिएगा। हम लोग लिखेंगे क्या, सबसे पहला पॉइंट देखेंगे ध्यान का तनाव कम करने में महत्व, यानी कि इसका सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को लिखेंगे, परिचय को समझेंगे। समझे। ध्यान, मेडिटेशन एक प्राचीन मानसिक अभ्यास है। ये जो मेडिटेशन है क्या है, तो एक प्राचीन मानसिक अभ्यास है जो मन को शांत करने मानसिक स्पष्टता बढ़ाने और शरीर और मस्तिष्क के बीच में क्या करता है, तो सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है। कौन, तो मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान तनाव कम करने का एक प्रभावी तरीका माना जाता है, क्योंकि यह मानसिक और शारीरिक प्रक्रियाओं को शांत करता है और शरीर को विश्राम प्रदान करता है। विश्राम कहने का मतलब है कि आराम प्रदान करता है। ध्यान के माध्यम से ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित कर सकता है और बाहरी तनाव को बेहतर तरीके से संभाल सकता है। जितने भी प्रकार के बाहरी तनाव होते हैं, स्ट्रेस होते हैं, उसको बेहतर तरीके से क्या कर सकता है, तो संभाल सकता है। नीचे नीचे ध्यान के तनाव कम करने में महत्व को विस्तार से समझाया गया है। तो चलिए एक एक कर हम लोग देखेंगे, जो कि जो जो भी मेन पॉइंट इसमें होते हैं, समझे ना। सबसे फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे मानसिक शांति और विश्राम। ध्यान से मानसिक शांति और विश्राम किस प्रकार से मिलता है, तो चलिए इसे हम लोग समझेंगे और देखेंगे। इस पॉइंट को देखने से पहले जो भी स्टूडेंट इस पेपर का अगर आप लोग पीडीएफ, कंप्लीट पीडीएफ या फिर नोट्स अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94737606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह रहता है तो। साथ ही साथ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ताकि इन फ्यूचर किसी प्रकार का कुछ डाउट वगैरह होता है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो मानसिक शांति और विश्राम कैसे सहायक होते हैं, समझे ना, कैसे सहायक होते हैं तनाव को कम करने में, स्ट्रेस को कम करने में। तो ध्यान के दौरान व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करता है। जब कोई भी व्यक्ति ध्यान करता है ना, तो उनके अंदर में जितने भी प्रकार के विचारे होते हैं, थॉट होते हैं, उसको नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है और वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद रहता है। यानी कि जो उसका प्रेजेंट है, उसी टाइम में वो क्या करता है, तो मौजूद रहता है। उसका जो ध्यान है, जो उसका मस्तिष्क है, वो इधर उधर की बातें को नहीं सोचता है, समझना। यह मानसिक शांति विश्राम प्रदान करता है, जिससे शरीर में तनाव और चिंता कम होती है। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जब आप ध्यान करते हैं तो आपके मस्तिष्क में एंडोर्फिन, जो खुशी की हार्मोन के रूप में जाने जाते हैं, का क्या होता है, तो उत्पादन बढ़ता है, जो तनाव को कम करता है और मानसिक स्थिति को संतुलित करता है। अब चलिए आगे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे शारीरिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना। जितनी भी शारीरिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, उसको किस प्रकार से कंट्रोल होता है, तो चलिए इसे भी हम लोग देखेंगे। कंट्रोलिंग फिजिकल रिस्पॉन्स, ये कैसे मदद करता है तनाव को कम करने में, इसे भी चलिए हम लोग देखते हैं, समझते हैं। तनाव के दौरान शरीर में कई शारीरिक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती है, जैसे कि
उच्च रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर है, तेज हृदय गति और मांसपेशियों का तनाव यानी कि मांसपेशी में आप लोग दर्द भी बोल सकते हैं, या फिर क्या होता है तो आप लोग सुने होंगे, बहुत ही आपकी भाषा में बोला जाता है कि मेरा जो है ना पैर का नस खींच रहा है या फिर हाथ का नस खींच रहा है, दर्द कर रहा है, मांसपेशियां मतलब दर्द कर रहा है, इसी को कहा जाता है मांसपेशियों का तनाव, समझे ना। ध्यान से इन शारीरिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। उदाहरण के माध्यम समझेंगे, ध्यान से सांस का नियमन होता है, जो दिल की धड़कन को क्या करता है तो धीमा करता है, जिससे शरीर को आराम मिलता है और मानसिक तनाव भी क्या होता है तो कम होता है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे, तो तनाव और चिंता को कम करना। जितने भी तनाव होते हैं, कोई भी अगर टेंशन होता है, चिंता होता है, एंजाइटी होता है, तो उसको कम करना किस प्रकार से है, तो ध्यान एक ऐसी तकनीक है, ध्यान एक ऐसी तकनीक है जो तनाव और चिंता, तनाव यानी कि स्ट्रेस, चिंता यानी कि एंजाइटी को कम करने में मदद करती है। जब आप ध्यान करते हैं तो मस्तिष्क के उन हिस्सों को सक्रिय किया जाता है जो मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। अब चलिए उदाहरण के माध्यम समझेंगे, ध्यान के माध्यम से व्यक्ति नकारात्मक विचारों और चिंताओं से दूर रहता है और मानसिक रूप से स्थिर भी क्या रहता है तो स्थिर भी रहता है। यह चिंता को कम करता है और व्यक्ति को भावनात्मक रूप से नियंत्रित रखता है। चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, पॉइंट नंबर 4 में समझेंगे, मानसिक लचीलापन बढ़ना। मानसिक लचीलापन बढ़ना किस प्रकार से है, तो ध्यान मानसिक लचीलापन को बढ़ाता है, जो तनावपूर्ण परिस्थितियों को स्थिर रहने की क्षमता को क्या करता है तो बढ़ाता है। अगर कोई भी तनावपूर्ण स्थिति होता है, परिस्थिति होता है, उसमें आप क्या रह सकते हैं तो स्थिर रह सकते हैं, किसके माध्यम से, अगर आप ध्यान करते हैं तो उससे क्या होता है मानसिक लचीलापन आता है, और कोई भी अगर तनावपूर्ण परिस्थिति रहता है उसमें आप आराम से कोई भी कार्य को कर सकते हैं, मतलब कि करने का जो क्षमता होता है वो बढ़ता है। नियमित ध्यान से व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत बनता है और जीवन की कठिनाइयों का बेहतर तरीके से सामना कर सकता है। अब चलिए उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, ध्यान की ध्यान की प्रक्रिया से व्यक्ति मानसिक दृढ़ता विकास करता है, जिससे वह तनावपूर्ण स्थितियों का सामना शांतिपूर्वक कर सकता है। चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट में आ जाता है क्या, तो भावनात्मक नियंत्रण। भावनात्मक नियंत्रण किस प्रकार से है, तो ध्यान से व्यक्ति अपनी भावनाओं पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करता है। जब आप ध्यान करते हैं जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपनी भावनाओं को अधिक समझने और नियंत्रित रखने में सक्षम होते हैं, जो तनाव को कम करने में मदद करता है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, ध्यान के दौरान व्यक्ति अपनी गुस्से, निराशा और अन्य नकारात्मक भावनाओं को पहचान कर उन्हें छोड़ने के समक्ष होता है, क्या होता है तो उसको पहचान कर जितने भी नकारात्मक भावनाएं होते हैं उनके अंदर में, उनको पहचानता है और उन्हें छोड़ने में सक्षम होता है, जिससे मानसिक स्थिति शांत रहती है। चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पॉइंट नंबर 6 आ जाता है, मानसिक स्पष्टता और बेहतर निर्णय क्षमता। जो मानसिक है वो स्पष्ट होता है, साथ ही साथ आप बेहतर निर्णय क्षमता भी आपके अंदर में होता है, किसके माध्यम से, तो ध्यान करने के माध्यम से। तनाव के समय में व्यक्ति को मानसिक स्पष्टता की आवश्यकता होती है ताकि वह सही निर्णय ले सके। ध्यान मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले सकता है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, नियमित ध्यान से व्यक्ति की सोच में संतुलन और स्पष्टता आती है, जिससे वह व्यक्ति के विभिन्न निर्णयों को शांतिपूर्ण तरीके से लेता है। चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, पॉइंट नंबर 7 आ जाता है, दीर्घकालीन तनाव निवारण। दीर्घकालीन तनाव निवारण किस प्रकार से होता है, तो ध्यान केवल तत्कालिक राहत नहीं देता है, जो ध्यान होता है ना तुरंत के तुरंत आपको राहत नहीं देता है, बल्कि इसका प्रभाव दीर्घकालीन रूप से तनाव के स्तर को कम करने में मदद करता है। अगर आप लंबे समय तक ध्यान करते हैं तो लंबे समय के बाद जितने भी आपके अंदर में तनाव के जो स्तर होते हैं, लेवल होते हैं, उसको धीरे धीरे कम करने में मदद करता है। जो व्यक्ति नियमित ध्यान करते हैं वे तनाव के प्रति अधिक सहनशीलता होते हैं, यानी कि जो व्यक्ति अगर
पर डे या फिर नियमित अगर ध्यान करते हैं, तो अगर उनके 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 पास कोई भी अगर तनाव आता है, तो उससे मतलब कि बहुत ही अधिक सहनशीलता से उसको क्या करते हैं, तो सामना करते हैं और तनावपूर्ण परिस्थितियों में अधिक समय संयमित रहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, ध्यान से व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य में दीर्घकालीन सुधार होता है, जिससे वह तनाव को जीवन की यह अस्थायी समस्या के रूप में देखता है, ना कि किसी अस्थायी बाधा के रूप में। चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, पॉइंट नंबर 8 आ जाता है, संवेदनशीलता में वृद्धि, यानी कि सेल्फ अवेयरनेस में वृद्धि किस प्रकार से होता है, तो चलिए देखते हैं। ध्यान से व्यक्ति को अपनी आंतरिक स्थिति और विचारों के प्रति जागरूकता बढ़ती है। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को समझते हैं, तो आप उन्हें बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे तनाव को कम किया जा सकता है। अब चलिए उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, ध्यान से व्यक्ति अपनी प्रतिक्रियाओं को पहचानता है और नकारात्मक विचारों को बदलने की कोशिश करता है, प्रयास करता है, जिससे तनाव को कम करने में मदद मिलती है। तो चलिए आ जाते हैं निष्कर्ष को देखेंगे। निष्कर्ष मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, तो आप लोग निष्कर्ष को लिखना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट इस पेपर का कंप्लीट पीडीएफ या फिर नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह होता है, तो साथ ही साथ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, ताकि इन फ्यूचर किसी प्रकार का डाउट होता है, तो आप लोग हमसे संपर्क कीजिए। आप लोग का जितना भी डाउट वगैरह होता है, हम आपको क्लियर करने का प्रयास करेंगे, समझे। तो चलिए आ जाते हैं निष्कर्ष को समझेंगे। निष्कर्ष, ध्यान तनाव को कम करने में एक अत्यंत प्रभावी उपाय है। कहने का मतलब है कि जो ध्यान है, वो तनाव को, स्ट्रेस को कम करने में एक क्या, तो अत्यंत प्रभावी उपाय है, यानी कि इसका एक मतलब सॉल्यूशन है, समझे ना। यह शारीरिक यह शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर कार्य करके व्यक्ति को शांत, संतुलन और लचीलापन प्रदान करता है। नियमित ध्यान अभ्यास से व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है और तनावपूर्ण परिस्थितियों का बेहतर तरीके से सामना कर सकता है। इसलिए तनाव को नियंत्रित करने के लिए ध्यान एक मूल्यवान साधन साबित हो सकता है। तो चलिए सेशन को यहीं पे एंड अप करते हैं। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ देखिए, यहाँ पे इसी पेपर का बहुत सारा जो है कंटेंट तैयार कर लिया गया है, तो इसी तरह से सीक्वेंस वाइज आप लोगों को इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करवा दिया जाएगा। अगर आप लोग पिछले वाले सेशन को अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को ही एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।